नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारा खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप, और आज करेंगे मौसम की बात। देश भर में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। मध्य प्रदेश में अभी मानसून का और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि प्रदेश भर में प्री मानसून की एक्टिविटीज तेज हो गई हैं। आज 34 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई जगहों पर धूप खिली रहेगी। प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में इस बार मानसून की एंट्री में देरी होगी। 2021 में 9 जून को एंट्री हुई थी। 2018 में 25 जून को मानसून ने दस्तक दे दी थी। बीते साल 2025 में मानसून 16 जून को आ गया था। इस बार एक सप्ताह देरी से आएगा। वहीं मानसून में देरी हुई तो फसलों को नुकसान हो सकता है। खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हो सकती है। कई जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। ऐसे में किसानों को बारिश का इंतजार है। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा, जहां अलग अलग इलाकों में गरज चमक और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में पारे में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इस दौरान प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। वहीं आज 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। यूपी के मौसम में तेजी से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कभी आंधी बारिश तो कभी तेज धूप और उमस है। प्रदेश में प्री मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग ने आज 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। इस दौरान 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लखनऊ में सुबह से बादल छाए हुए हैं। पश्चिम से ज्यादातर जिलों में सुबह से धूप है। काशी, प्रयागराज, कानपुर में भी गर्मी और उमस है। प्रदेश का अधिकतम पारा भी 1 डिग्री बढ़ गया है। मंगलवार को प्रदेश में 10 शहरों में बारिश हुई थी। तो आंधी बारिश का अलर्ट, कहीं उमस के साथ गर्मी से लोग परेशान। मिला जुला असर है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग स्थितियां बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो इस बार मानसून और डिले होगा, लेट आएगा, और इसी को लेकर हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पुष्पांजलि, हमारे सहयोगी, जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ की भी हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में पुष्पांजलि, खबर यह है कि मिला जुला असर देखा जा रहा है। कहीं गर्मी है तो कहीं हल्की फुल्की बारिश है। मानसून को लेकर अभी भी कहा जा रहा है कि थोड़ा इंतजार कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से मानसून अभी थोड़ा डिले है उसमें, लेकिन थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं प्री मानसून एक्टिविटीज भी कहीं देखी जा रही हैं। क्या टेम्परेचर है, क्या मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं, और इसको लेकर जो किसान हैं उनको क्या एडवाइस जारी की जा रही है, क्या उनकी फसलों के हाल हैं। जी पुष्पांजलि। जी बिल्कुल पारुल, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है अभी मौसम में काफी बदलाव देखे जा रहे हैं। लगातार मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी मानसून की एंट्री छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाई है। हालांकि बस्तर के कुछ क्षेत्रों पर बारिश हो रही है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में अभी मानसून सक्रिय नहीं हुई है, जिस वजह से काफी परेशानियां भी हो रही हैं। क्योंकि लगातार गर्मी पड़ रही है, काफी तेज भी गर्मी पड़ रही है। अभी भी जो छत्तीसगढ़ का कई जिलों का जो तापमान है वो 40 डिग्री है। अगर मैं राजधानी रायपुर की ही बात करूं तो राजधानी रायपुर का ही डिग्री अभी 40 डिग्री चल रहा है। तो काफी ये परेशानी का विषय है, क्योंकि मानसून का समय आ गया है, और मानसून के समय में अगर बारिश नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों को काफी परेशानी होगी, और साथ ही इसका सीधा सीधा असर जो है वो स्वास्थ्य पर पड़ेगा, और जिसका असर अब दिखने भी लगा है, क्योंकि अस्पतालों में लगातार भीड़ होने लगी है। क्योंकि उमस की वजह से और तेज धूप की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिससे वो बीमार भी पड़ रहे हैं, और जो सीधा अस्पताल पहुंच जा रहे हैं कई ऐसे भी लोग हैं। और साथ ही कई जगहों पर मानसून की एंट्री हो चुकी है। कहीं जो है बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बारिश जो हो रही है उसके उमस और ज्यादा बढ़ा दे रही है। क्योंकि अगर हल्की बारिश होगी तो उमस जो है घरों के अंदर वो बढ़ जा रही है। और साथ ही बस्तर क्षेत्र की बात करूं या सरगुजा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर जो मौसम विभाग ने कई जिलों पर अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश जो है आज हो सकती है। और वही राजधानी रायपुर की बात करूं तो राजधानी रायपुर में पिछले 5 दिन के बाद अगर बारिश, एक मानसून जो है वो सक्रिय हो सकती है, मौसम विभाग का ये कहना है। लेकिन अभी राजधानी में हल्के बादल छाए रहते हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, जिससे उमस और जो गर्मी है वो काफी बनी हुई है। अभी भी गर्मी, अभी मानसून को अभी छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा समय है और अभी आने के लिए। और बस्तर की अगर मैं बात करूं तो बस्तर में अभी मानसून आ चुका है। जी पार्थ।
कहीं मानसून की एंट्री हो गई है, कहीं इंतजार बाकी है और प्री मानसून एक्टिविटीज भी देखी जा रही हैं। वहीं जब मैं वापस लौटूंगी तो पुष्पांजलि, मुझे प्रशासन की तैयारियों के बारे में भी बताइएगा ताकि दर्शक ये जान सकें कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वहां का प्रशासनिक अमला प्री मानसून एक्टिविटीज को लेकर कितना एक्टिव नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, जल भराव की स्थितियां हो जाती है पुष्पांजलि, अगर हम पानी को लेकर बात करें, ज्यादा बारिश गिरी तो लोगों को परेशानी हो जाएगी। अभी तो उमस वगैरह से परेशानी है, लेकिन आगे के लिए इसी सीजन में तैयारी करनी होती है प्रशासनिक अधिकारियों को, खासतौर पर नगर निगम, नगर पालिका। तो वहां क्या तैयारियां हो रही है पुष्पांजलि? विनोद, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। जी पुष्पांजलि। जी बिल्कुल पारुल, आज ही हमने जो यहाँ की महापौर है उनसे बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि कहा है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है मानसून के पहले इन्होंने कहा था कि वो तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक राजधानी रायपुर में इसका असर साफ तौर पर देखा नहीं गया है किसी भी तरह से। पिछले साल भी कहा गया था कि ड्रेनेज सिस्टम हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन इस बार कोई भी ऐसा देखा नहीं जा रहा, क्योंकि हल्की सी थोड़ी सी बारिश हो जा रही है तो बहुत ज्यादा पानी भर जा रहा है सड़कों पर, या फिर जो नाले हैं वो भर जा रहे हैं। तो अभी लगातार जो प्रशासन है इस पर काम कर रहा है, और साथ ही जो बीमारियां होती है उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने भी अलर्ट जारी किया है कि मानसून के समय में जो लगातार बीमारियां फैलती हैं, कई तरह के बैक्टीरिया जो है घरों के अंदर चले जाते हैं, तो उससे जो सुरक्षा है वो बनाए रखें ताकि लोगों को परेशानी ना हो या फिर बीमारी का जो खतरा है वो कम हो सके। और साथ ही जो तेज बारिश है, बाढ़ की स्थिति जैसे कहीं पर अगर बनती है, पिछले साल हमने देखा था कि बस्तर में बाढ़ की स्थिति बनी थी, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। इसके लिए पूरी तरह से अनाज भंडार कर लिया गया है, और साथ ही कई तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उसे मानसून को देखते हुए कर लिया गया है प्रशासन की ओर से। जी बात ठीक है, क्योंकि देखिए जब मानसून की हम बात कर रहे हैं तो अभी आंधी बारिश का भी अलर्ट है। आंधी यानी जो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है, आंधी का भी आप रौद्र रूप देखेंगे। और ऐसी स्थिति में जो प्रशासनिक अधिकारी है, नगर निगम, अमला, नगर पालिका के लोग, इनकी जो कहीं ऐसी जगहों पर जहां से खंभे गिरने, पेड़ गिरने की आशंका है या बहुत ज्यादा ऐसे पुराने इमारतें हैं, इनको हटाने की आवश्यकता पड़ती है, खासतौर पर उन होर्डिंग्स को जो सड़कों पर चलते हुए लोगों के ऊपर गिर रहे हैं, तो इसकी भी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, लॉटरी में आपकी तरफ हमारे साथ विनोद भी जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है और इस दौरान सतर्कता के लिए लोगों को कहा गया है विनोद। और ये बताया जा रहा है कि प्री मानसून गतिविधियां, जिसकी वजह से मानसून को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन तैयारियां कर रहा है, लेकिन कितनी तैयारियां पर्याप्त हैं? साथ ही ये भी बताइएगा, किसानों को जो मानसून लेट हो रहा है उससे क्या नुकसान है? निश्चित तौर पर पारुल, उत्तर प्रदेश में जो मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी जारी की है उसको लेकर प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलर्ट कर रखा है कि आने वाले मौसम में सभी जिलाधिकारी अलर्ट रहें। और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन का केंद्र बना हुआ है, वो 24 आवर्स चलता है, बाकायदा उससे निगरानी की जा रही है। सभी तहसीलों को अलर्ट पर रखा गया है कि अगर कोई इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तेज हवाओं से अगर कोई क्षति होती है तो तत्काल उसको मुआवजा दिया जाए। और लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है कि तेज हवाओं के समय आप पेड़ पौधों से दूर रहेंगे, हाई टेंशन से दूर रहेंगे, जिससे जो है जनहानि कम हो। तो ऐसे में इस वक्त अलर्ट जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में गर्मी बहुत पड़ रही है, चाहे बहराइच हो, गोंडा बलरामपुर, श्रावस्ती हो, सीतापुर हो, लखीमपुर खीरी हो या गोरखपुर हो, इलाहाबाद हो, तो अभी गर्मी बहुत पड़ रही है। बहराइच का ही तापमान इस वक्त 38 के पार हो चुका है। इस वक्त तेज गर्मी पड़ रही है, गर्मी से लोग बेहाल हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, बच्चों की संख्या इस वक्त काफी देखने को मिल रही है, क्योंकि तेज गर्मी से लोगों को पसीना हो रहा है, पसीने से इन्फेक्शन पैदा हो रहा है। तो ऐसे में इस वक्त जो है गर्मी से अस्पतालों की भीड़ बढ़ गई है। ठीक है, लौट रही हूँ, हमारे साथ योगेश भी जुड़े हुए हैं इंदौर से। योगेश, आपकी तरफ आ रही हूँ। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री की देरी को लेकर विशेषज्ञ क्या बता रहे हैं? इसकी मुख्य वजह क्या है? क्योंकि हर साल हम देख रहे हैं कुछ दिन दूर ही जाता जा रहा है मानसून, और इसकी वजह से जो हमारी जो क्लाइमेट की टाइमलाइन है, खासतौर पर हमारे जो कृषि की टाइमलाइन है, उसमें भी प्रभाव पड़ रहा है। और इसकी वजह से ये भी बताया जा रहा है किसानों की जो खरीफ की फसल है उसकी बुआई में भी थोड़ी परेशानी होगी, असर आ सकता है। बताइए, मौसम को लेकर क्या जानकारी, क्या टेम्परेचर और आने वाले समय को लेकर विशेषज्ञों की क्या सलाह? देखिए पारुल, ग्लोबल वार्मिंग का असर बहुत ज्यादा हद तक देखा जा रहा है। जो प्रिडिक्शन एक्सपर्ट ने लगाया तो प्रिडिक्शन से आगे पहुंच चुका मानसून है। पहले प्रिडिक्शन ये था कि कहीं ना कहीं 15 तारीख के आसपास मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा और कहीं ना कहीं अच्छी बारिश होगी,
लेकिन अभी तक जो स्थितियां उसके अनुसार अब 20 से 22 का प्रेडिक्शन वापस से एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं। यानी कि अब जो विशेषज्ञ वो भी जो अपना जो उनका आकलन था, जो अनुमान था, उस अनुमान से आगे बढ़ चुका मानसून। और ऐसे में तो फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हो, क्योंकि जिन किसानों ने 15 तारीख के आसपास का मानसून का अंदाजा लगाया था, वो ना कहीं अपनी तैयारी खेत को जो है वो तैयारी में थे। लेकिन अब मानसून लेट हो रहा है, मानसून धीरे हो रहा है। किसी किसान ने कई किसानों ने अपनी फसल की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अब वो मानसून आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं किसानों को भी चेहरे पे शिकन है, वो भी चिंतित है कि कहीं ना कहीं मानसून और आगे ना बढ़ जाए। अब जिस हिसाब से मानसून आगे बढ़ रहा है, अब इस बार जो है कहीं ना कहीं सूखे के हालात जरूर बनेंगे। कई शहरों में, मध्य प्रदेश के कई जिलों में सूखे के हालात बन सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने अभी पिछली गर्मी में देखा कि कहीं ना कहीं पानी वाटर लेवल जो बहुत नीचे हद तक जा चुका है, वाटर लेवल नीचे जाने के कारण से जो खेती में पानी यूज होना चाहिए, बोरिंग के माध्यम से पानी, वो भी अब उपयोग नहीं कर रहा है। अब उनको पूरा आश्रित है बारिश पर। अगर बारिश पर आश्रित हो, अगर बारिश लेट होती जाएगी तो कहीं ना कहीं फसल लेट होगी। दूसरा कारण ये है कि इंदौर में और मध्य प्रदेश में जो है, भोपाल में जो विभागों ने तैयारियां कर रखी, वो तैयारियां भी अभी थोड़ा सा बेहतर ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत तैयारी करना है, एमपीबी को तैयारी करना है कि जो ऐसे पेड़ है जो गिरने के बाद में कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होने के बाद में बिजली को कहीं ना कहीं व्यतीत करेंगे, कहीं ना कहीं वैसा विषय आएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, इनकी तैयारियां अभी ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं दे रही। लोगों ने तैयारियां कर रखी है, इंदौर में लोगों ने तैयारियां ये कर रखी कि अगर बारिश होगी तो जल भराव की स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। ये तैयारियां नगर निगम को करना चाहिए, ये तैयारियां विभागों को करना चाहिए, लेकिन ये तैयारियां लोग कर रहे हैं, क्योंकि पूरे शहर की स्थिति जो है बारिश के दौरान कैसे हो जाती है हर वर्ष हम देखते हैं। इसी वर्ष वो भी देखेंगे, क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे हैं कोई बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है, या बारिश का जो पानी कैसे निकासी उसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। स्टार वाटर लाइन को कोई दुरुस्त नहीं किया गया, नई तकनीक के तहत कोई स्टार वाटर लाइन चेंज नहीं की। तो इस बार भी बारिश का जल भराव की स्थिति से निपटना है। जैसे बारिश तेज होगी, हम वापस से वही दृश्य दिखाएंगे जो पिछले वर्ष दिखाए थे, तो बहुत ज्यादा तैयारी ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रही है। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर जरूर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बैठकें चल रही है, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर कोई ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। एक 311 ऐप पर उन्होंने एक सुविधा शुरू की है कि अगर किसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर रिचार्जिंग का करना है तो आप उस पर जाकर संबंधित विभाग के व्यक्ति से कर सकते कौन सा, लेकिन उस पर भी कोई ज्यादा रिप्लाई नहीं आ रहा है। जितनी मुझे शिकायतें मिल रही कि उस एक पर जो शिकायतें जा रही है, जो सुझाव मांगे जा रहे हैं, उसका कोई ज्यादा उसका असर देखने को नहीं मिला। तो बिल्कुल, लोग चाहते भी हैं कि अगर वो पानी को सहेज कर रखें तो उनकी भी मदद नहीं हो रही है, कुल मिलाकर ये कहना है आपका। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन, उसकी वजह से लगातार मानसून का डिले होना, अगर मानसून एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं तो फिर मानसून डिले क्यों हो रहा है, ये भी एक सवाल है। और अब हम देख रहे हैं, क्योंकि बार बार पर्यावरण को बचाने की बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं पुष्पांजलि, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों तक अच्छी बातें होती हैं, कुछ दिनों तक सेहत का ध्यान रखते हैं लोग, कुछ दिनों तक पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, पौधे गिफ्ट किए जाते हैं और फूल मालाओं की जगह पौधे भेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम पेड़ कटते हुए देख रहे हैं और इसका असर हमारी फसलों पर पड़ रहा है, हमारे जलवायु परिवर्तन पर पड़ रहा है, और उसके बाद आने वाले समय में और भी हम भोगेंगे। ये कृषि, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे आज भी कृषक हैं, किसान हैं, जो पुरानी परंपरा के अनुसार जो परिणति रही है सालों से, उसी हिसाब से खेती करते हैं। अगर वो मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ जाएं तो शायद इस टाइमलाइन के हिसाब से, जो क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो रही है उस हिसाब से वो खेती कर सके। नुकसान उनका है, फिर गेहूं की फसलें, अन्य फसलें खराब होती हैं तो उसका नुकसान हमें भी भरना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आवक कम होती है वैसे वैसे हमारी जरूरतों को हम महंगा खरीदने पर मजबूर होते हैं। जी बिल्कुल पारुल, छत्तीसगढ़ जैसा कि हम सब जानते हैं कृषि प्रधान प्रदेश है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर कृषि रहते हैं और ज्यादातर धान की बुआई होती है, और धान यानी कि चावल में सबसे ज्यादा पानी लगता है, जिसके लिए जो किसान है, आधे से ज्यादा ऐसे किसान हैं जो मानसून पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। लेकिन इस वर्ष मानसून की देरी की वजह से किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं कि किसान जो है काफी परेशानी में है कि अगर समय पर बारिश नहीं हुआ तो उनका जो फसल है वो खराब हो सकता है, क्योंकि अभी बुआई का टाइम है ये, और अगर मानसून नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों को परेशानी होगी, जो किसान है वो परेशान होंगे।
क्योंकि इनकी जो आय है, किसान की जो आय है वो धान होता है और चावल होता है, और चावल में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। लेकिन अभी तक मानसून नहीं आया है, और जिससे अगर मानसून आता भी है और अगर देर से आता है तो जमीन जब सूख जाता है तो उसमें कीड़े लगने की भी संभावना होती है, जिससे कीड़े लग जाते हैं और फिर जो धान है वो खराब हो जाता है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। और साथ ही आपने बात की पेड़ कटने की, तो छत्तीसगढ़ में लगातार जो कई जगहों पर ऐसे हैं जो पेड़ों का कटने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, जिससे एटमॉस्फेयर जो है वो पूरी तरह गर्म हो चुका है। जो लगातार प्रदेश का तापमान है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और राजधानी रायपुर की भी अगर मैं बात करूं तो कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर पेड़ या तो गिर जाते हैं या तो उसे काट दिया जाता है अपनी सुविधा के अनुसार, जिस वजह से जो है पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है, जिस वजह से तापमान काफी बढ़ रहा है। और यही एक मुख्य कारण भी है कि मानसून की जो एंट्री है वो दिन ब दिन साल दर साल जो है वो देरी से आ रही है। और इस बार भी छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है। हालांकि पिछले साल जो मानसून की एंट्री जल्दी हो गई थी, लेकिन इस बार मानसून के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी परेशानी हो रही है, गर्मी काफी पड़ रही है, 40 डिग्री अभी तापमान यहाँ पर चल रहा है, जिस वजह से लोग बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर बारिश हो रही है, लेकिन राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे जो बड़े शहर हैं यहाँ पर, जहाँ पर काफी गर्मी पड़ती है, वहां पर अभी मानसून का कोई भी वजह जो है मानसून नहीं आ पा रही है क्योंकि पर्यावरण यहाँ पर दूषित है, और साथ ही कई गाड़ियां यहाँ पर चलती हैं, और साथ ही पेड़ भी यहाँ पर बहुत कम है। इस वजह से जो बारिश है वो नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों का काफी परेशानी है, और साथ ही किसान भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी पारुल। विनोद, काफी गर्मी है, उमस है आपके क्षेत्र में भी, लेकिन ये बताइए पूर्वी और पश्चिमी यूपी के मौसम में इतना अंतर क्यों बताया जा रहा है? क्या कारण है? हमेशा इस तरह की ही खबरें रहती हैं मौसम को लेकर बारिश के समय पर? निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से मानो अब जंगलों को काट रहा है, जंगलों को जब नुकसान पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर आग बरसेगी। वही कारण है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई, आज मौसम जिस तरीके से करवट लेता है, कहीं तेज हवाएं चल जाती हैं तो कहीं जब तेज धूप खिलती है तो लोग घर में दुबक जाते हैं। इस वक्त जो हालात है कि गाड़ी से निकलने के बाद आप 10 मिनट बाहर नहीं रुक पाएंगे, कमरे से 10 मिनट बाहर आप बाहर नहीं खड़े हो पाएंगे, क्योंकि तेज गर्मी है, और गर्मी है, चिपचिपी गर्मी है। इस गर्मी में ज्यादा स्किन एलर्जी का खतरा है। तो मानव को भी इस वक्त जो है ध्यान देने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, प्रदूषण कम हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चिमनियां चलती हैं, भट्ठे जो है इस वक्त आग उगल रहे हैं। भट्टों पे जो है सरकार को थोड़ा अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि जो भट्ठे आग उगल रहे हैं वो वायुमंडल में उससे ज्यादा गर्मी पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को थोड़ा इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है, लेकिन जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक पर्यावरण नहीं सुधर सकता है। पारुल। हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? कितनी तैयारी है उनकी? क्योंकि अब जैसे जैसे देखिए हर मौसम के साथ साथ जो बदलाव धीरे धीरे आता है, उसी बदलाव में हम देखते हैं कि मरीज ज्यादा बढ़ते हैं। गर्मी से आप ठंड की तरफ जाइए तो भी बीमारियां, आप बारिश की तरफ जाइए तो भी बीमारियां, और इस वक्त लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना के बाद से हम देख रहे हैं लोगों की इम्यूनिटी वैसे ही कम हुई पड़ी है, और साथ ही साथ थोड़ा हम पहले जो 1-2-3 दिन में खत्म होने वाला बुखार था वो 10-10, 12-12 दिन लोगों को परेशान कर रहा है, और अभी जो वायरल हो रहा है वो तो पूरी बॉडी को तोड़ कर रख दे रहा है। तो डिपार्टमेंट, और यहाँ पर कि आप हॉस्पिटल में जाइए तो आपको मरीजों की कतारें दिखती हैं, तो डिपार्टमेंट की तरफ से मेडिसिन को लेकर, बेड्स को लेकर, स्टाफ को लेकर पूरी तैयारियां हैं? निश्चित तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का बड़ा प्रदेश है, तो ऐसे में जिम्मेदारियां सरकार को लेनी पड़ेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इस वक्त ज्यादातर प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो ग्रामीण अंचलों के जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ डॉक्टरों का अभाव है। ज्यादातर जो लोड पड़ता है वो जिला मुख्यालय, वो मेडिकल कॉलेज पे पड़ता है। तो ऐसे में जो गांव का मरीज है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि इस वक्त मच्छर जनित जो बीमारियां हैं वो बड़ी तेजी से फैल रही हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, तो वो इस वक्त तेज गर्मी में परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पानी भी दूषित है। तो ऐसे में सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा। कुछ जनपदों में तो एक्टिविटी दिखाई देती है, जब अधिकारी का भ्रमण होता है या कोई प्रभारी मंत्री आता है तो एक्टिविटी दिखाई देती है, लेकिन 24 आवर्स एक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि आगे जब बरसात आएगी, बरसात का मौसम शुरू होगा, तो निश्चित तौर पर बीमारियां और बढ़ेंगी और लोगों को परेशानी का सामना। क्योंकि हम इंदौर की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पहले भी, पिछले साल भी हमने रिपोर्ट किया था, योगेश की कई जगहों पर पानी भरे थे, और पानी भरने की वजह से लोगों को एक्सीडेंट जैसी दुर्घटनाएं भी हमने देखी थी। वहां कोई तैयारी दिख रही है आपको?
बहुत शॉर्ट में बताइएगा। देखिए पारुल, बहुत ज्यादा तैयारियां मुझे दिख नहीं रही। मैंने पहले भी कहा कि लोगों ने तैयारी कर ली अपनी घर में कैसे जल भराव को रोका जाए, लेकिन नगर निगम की कोई तैयारी मुझे नहीं दिखी कि स्टार वाटर लाइन पे काम हुआ हो या बीआरटीएस भरने से बच जाए या खजराना चौराहा जो है लबालब नदी जैसा हो जाए, ऐसी कोई तैयारियां मुझे दिखाई नहीं दे रही। निचली बस्तियों में भी पानी भरेगा इस बार, क्योंकि वहां भी कोई तैयारियां नहीं है या नगर निगम ने कोई बहुत ज्यादा तैयारी की है। आप देखेंगे 15 दिन बाद 20 दिन बाद जब बारिश होगी तब हम बोल रहे हैं वही वास्तविकता हम धरातल पर भी दिखाएंगे पारुल। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग स्टेट से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, 3 अलग अलग राज्यों की जानकारियां आपको दे रहे थे। मौसम बदल रहा है लेकिन अभी भी मानसून का इंतजार है। इतना लंबा समय प्री मानसून एक्टिविटीज में शायद इससे पहले नहीं देखा गया, लेकिन जैसे जैसे तारीखें दूर हो रही हैं, उमस गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। कई जगहों पर एक ही स्टेट में किसी आप उत्तर चले जाइए तो कुछ और है उसी राज्य का हाल, और कहीं पूर्व पश्चिम चले जाइए तो वहां कुछ और हाल है। तो ये मिली जुली चीजें हैं, लेकिन इन सब की तह वही है, पर्यावरण। क्यों आखिर मानसून लेट हो रहा है और इस मानसून के लेट होने की वजह से किसानों की खरीफ की फसल कितनी प्रभावित होगी, उसका हर्जाना भी बाद में जब किसान को भरना पड़ेगा, उसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसका सीधा असर हमारे पर्यावरण से, हमारे पेड़ों से, हमारी ग्रीनरी से है। कभी से संभल जाइए, आने वाले समय में ये मानसून और डिले होता रहा तो भरी गर्मी में आपको जो 4 महीने की गर्मी से आप बेहाल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो 4-5 महीने, 6 महीने, 7 महीने हो गई तो सोचिए क्या हाल होगा। दीजिए इजाजत, नमस्ते।